जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। और अभय सिंह की रही ये बात, ये अभय सिंह तो बैकग्राउंड से इसको चाहता ही नहीं कि भाई ये राव तुल्लाराम कॉलेज बने, क्योंकि उसकी दुश्मनी राव इंद्रजीत सिंह से है। इसमें तो हर आदमी जानता है, इसलिए वो उस बैकग्राउंड से जो है पीछे से। आप ये कह रहे हो कि दुश्मनी उनके साथ है? हाँ तो बिल्कुल है जी। ये यहाँ मेडिकल कॉलेज आना था। हाँ। तो कुछ लोगों को अभय सिंह यादव ने राव इंद्रजीत के पास भेजा था, अब भाई वो ला सकता है इसको, नहीं तो ये और कहीं चला जाता। देखो जी, ऐसा था लेकिन उसने जो है इसका समर्थन एडीओ ने करा। चौधरी धर्मवीर सिंह ने जो है महेंद्रगढ़ के अंदर खुला आम कहा था कि इसका नामकरण जो है राव तुल्लाराम, जो शहीद तुल्लाराम रखा जाए। यहाँ पर जब चुनाव आता है तो चुनाव के अंदर भी राव तुल्लाराम के नाम से वोट मांगे जाते हैं। यदि चमन ऋषि के नाम से वोट मांग के देख ले कोई भी दल, चमन ऋषि का इतना ही समर्थन प्राप्त है तो वोट मांग के देखे उनके नाम पे। पूरे हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में राव तुल्लाराम के नाम से वोट मांगे जाते हैं। और आज सरकार के भी प्रधानमंत्री जी भी और अमित शाह जी भी यहाँ आते हैं, जब राव तुल्लाराम की धरती को नमन करते हैं, राव तुल्लाराम के नाम पे वोट मांगते हैं। और जब नाम की बात आती है तो चमन ऋषि का नाम रखे, आप रोडवे पे का नाम रखे। दोषी धाम पे बन रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर है, यहाँ 5000 सैनिक शहीद हुए, यहाँ 5000 सैनिक शहीद हुए नसीबपुर के मैदान में। यहाँ से 3 किलोमीटर है और 2 जर्नल अंग्रेजों के मारे। हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में भी 5000 सैनिक एक साथ एक दिन किसी भी जगह शहीद नहीं हुए। वोट हमारे और नाम तुम्हारा, ये नहीं चलेगा किसी भी कीमत पे। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के गांव कोरियावास, और कोरियावास गांव का मेडिकल कॉलेज आप पीछे देख सकते हैं। और मेडिकल कॉलेज के बाहर जो है अनिश्चितकालीन एक धरना चल रहा है, और करीब 2 महीने से अधिक हो गए इस धरने को चलते हुए। और किस तरह से क्या आगे कोई कार्रवाई पहुंची है नहीं पहुंची है, पहले भी हम यहाँ इनका इंटरव्यू करने के लिए आए थे। तो इनकी एक मांग है कि ये जो नाम है ये राव तुल्लाराम के नाम से रखा जाए, इनकी एक मांग है। और अभी ये 2 महीने से अधिक हो गए इनको बैठे हुए। इनकी बातें सरकार तक पहुंची है नहीं पहुंची है, क्योंकि कल जो है गांव के सरपंच आए थे। कई गांव के जो सरपंच हैं इनको अपना समर्थन दे के गए हैं, इनसे थोड़ा सा विस्तार से पूछेंगे। तो आप जो है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें, शेयर करेंगे तो सरकार तक ये बात आपकी पहुंचेगी। सर नमस्कार। नमस्ते सर, जैसे 2 महीने से ज़्यादा हो गए आपको धरने पे बैठे हुए, बरसात भी हो रही है, गर्मी भी है, और सभी अपना काम काज छोड़ करके बैठे हैं। हाँ जी। और कल पता लगा था कि यहाँ पे सरपंच भी आए थे, कई गाँव के आपको समर्थन देके गए। हाँ जी। अच्छा, तो कहाँ तक बात पहुँची सर ये? सर ऐसा है कि झज्जर जिले में 22 पंचायतों ने समर्थन दे दिया, डीसी साहब को और नायब सैनिक को प्रस्ताव दे दिया। आसी जिला से आए थे, हिसार जिला से, आसी से आए थे लोग। 10-15 पंचायत समर्थन देकर गई थी, उन्होंने ज्ञापन अभी हिसार दिया नहीं है। चरखी दादरी से आए थे और रेवाड़ी से आए थे, गुड़गांव से आए थे, फरीदाबाद से धरने पे लोग, सरपंच और पंचायत गांव के गणमान्य लोग, नंबरदार साहिबान सब आ रहे हैं। और हम 61 दिन से लगातार धरने बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई डी ग्रुप का भी कर्मचारी हमारे पास नहीं आया है, हमारी कोई कहीं भी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो बताया जा रहा था कि भाई जैसे यहाँ जिस तरह से ये मेडिकल कॉलेज जिस टाइम बना था, तो यहाँ के जो एमएलए हैं यानी कि अभय सिंह यादव जी, वो कहते हैं कि इसको बनवाने में काफ़ी हाथ था, योगदान था, और राव इंद्रजीत का भी काफ़ी बड़ा योगदान यहाँ पे था। तो क्या कहना चाहेंगे, इनकी कोई बातचीत नहीं हुई कि सरकार में? डॉक्टर अभय सिंह यादव ने काफ़ी मेहनत की है मेडिकल लाने में, लेकिन फाइनल फैसला राव इंद्रजीत सिंह जी ने 4 विधायकों को बुलाकर किया था। और 4 विधायक संतोष यादव, श्री ओम प्रकाश यादव और रामविलास शर्मा थे। हाँ, और अपने डॉक्टर अभय सिंह, ओम प्रकाश एडीओ, चारों ने मिलकर कोरियास को समर्थन दिया था। राव इंद्रजीत की अध्यक्षता में 4 विधायकों ने और संतोष स्पीकर ने और ओम प्रकाश एडीओ ने, डॉक्टर अभय सिंह ने, सभी ने समर्थन दिया था इसको। सभी के प्रयास से बनी है। तो फिर मतलब अभी क्या दिक्कत आ गई? जैसे आप बता रहे हो कि नाम जो है आपके हिसाब से नहीं रखा गया,
पूछना चाहिए था पहले कि भी नाम किस तरीके से नाम रखा जाए। क्या ये आनन फानन में ये मतलब इस तरह से नाम तो किसी से नहीं पूछा, किसी भी पंचायत का प्रस्ताव नहीं, किसी इलाके का। उस टाइम सरकार के पास 40 विधायक थे, 40 विधायकों ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि चवन ऋषि नाम रखो। ये डोसी में है, राजस्थान के अंदर ऋषि का हम सम्मान करते हैं तय दिल से। और वहाँ रोपवे बन रहा है 700 करोड़ का, वो नाम रखो। अरबल पार्क है, वो चवन ऋषि का रखो। अरे इससे बड़ी संस्था का नाम चवन ऋषि को रख दो, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन ये धरती हमारी, गांव कोरियावास ने 80 एकड़ जमीन फ्री में दी। और नसीबपुर के मैदान में यहाँ से 4 किलोमीटर दूर 36 बिरादरी के 50,000 जवान शहीद हुए। हक तो नाम उनका बनता है। और इस हिसाब से गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, इस हिसाब से तो हम स्वर्गीय राव वीरेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री की मांग करते हैं। लेकिन इस लेवल पर हमने नहीं की मुख्यमंत्रियों की। ये शहीद हुए हैं, देश की आज़ादी के लिए हुए हैं। 36 बिरादरी इनके नेतृत्व में शहीद हुई है। और अंग्रेजों के खून से वो धरती अब भी लाल है। तो हम तो शहीदों का, श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी हर साल दिवाली सैनिकों के साथ मनाते। मेरे ख्याल से ये आवाज कोरियावास धरने की श्री नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंची है, वरना श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2 मिनट में ही नाम कर देते। ये हरियाणा से बाहर गई नहीं है ये आवाज हमारे धरने की। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे धरना काफी लंबा समय हो गया है और अभी तक सरकार तक ये बात नहीं पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ ये गांव ने जो फ्री में ज़मीन दी है और इसका बारे में डॉक्टर अभय सिंह का आप नाम ले रहे हो। डॉक्टर अभय सिंह ने पूरी ताकत लगा रखी है कि इसका नाम नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसको ये सोचना चाहिए कि उसी के कौम के और सबके शहीद, और वो विरोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। और ज़मीन डॉक्टर अभय सिंह का टाइम में ये मेडिकल कॉलेज बनी थी, लेकिन उसने भी हमारे को कहा था कि भाई राव साहब कने जाओ, एडीओ साहब कने जाओ कि वो ये काम है। गांव के लोग गए, एडीओ साहब के पास भी गए और राव इंद्रजीत के पास भी गए। तो उनके प्रयास से और कुछ अभय सिंह के प्रयास से ये यहाँ मेडिकल बने। लेकिन नाम के ऊपर जब हमारी ज़मीन फ्री में दुआ दी उसने, और नाम के ऊपर क्यों इतना वो कर रहा है, वो उसको सोचना चाहिए। आगे भी वो राजनीति करना चाह रहा है तो अगर इस नाम का समर्थन नहीं करेगा तो कुछ तो वो खत्म हो गया, हारेगा अब के, और आगे भी पब्लिक हरा देगी। अगर यही वो पैटर्न पे चलता रहा तो वो के नाम से हमारे अहिरवाल के अंदर खत्म हो जाएगा। ये आप जैसे बता रहे हो कि भी अभय सिंह यादव जो है इस नाम को नहीं होने दे रहा, राजनीति जो है वो कर रहा है। हाँ। इसको लेके तो उसको क्या दिक्कत आ रही है? ये पता नहीं क्या दिक्कत है, उसको समझ में नहीं आ रही कि जो अपने आदमियों के खिलाफ अगर वो काम कर रहा है तो वो क्या वो राजनीति करेगा आगे। वो यूँ सोच रहा है मैं अफसर हूँ, मेरी पहुँच मनोहर लाल खट्टर तक है, तो ये कितने दिन चलेगी। ये तो पब्लिक है, पब्लिक तो अच्छा ना धूल चटा देती है। तो उसको खट्टर से मिले भी थे, बता रहे 1-2 दिन पहले। हाँ, वो कल परसों मिला था, वो फोन पर आ रही थी कि वो बुक्का वक्का दे रहा है, जानो कोई इलेक्शन जीत के जा रहा है और फिर उसको सम्मान कर रहा हो। ये कौन से उसकी वो है, उसको सोचना चाहिए भाई। जैसे इतना लंबा हो गया भाई, जैसे खट्टर मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उन्होंने भी जैसे उस टाइम जब वो सीएम थे तो उसके टाइम पे ये उसके टाइम में मनोहर लाल जी के टाइम में एडीओ साहब ने, नारनौल विधायक ने मांग रखी थी और इसी का उसमें हाथ है कि वो ये नाम नहीं रखने देना। क्या बात है, ये कौन सा? एक बात और बताइए, जैसे अभय सिंह वाला जो खेमा है, कुछ लोग हैं अभय सिंह साइड के, तो वो कहते हैं कि ये इंद्रजीत राजनीति करवा रही, वो धरने पे लोगों को बैठा राव इंद्रजीत से हमारा इस धरने से कोई लेना देना नहीं है। हमने कभी राव इंद्रजीत से बात भी नहीं की है। राव इंद्रजीत तो का तो यूँ है कि हमारा पुराना नेता है, कई दिन से साफ सुथरी राजनीति है उसकी। ये तो है नहीं कि भाई मैंने कुछ दिन के लिए एमएलए बन गया या कुछ कर लिया और लोगों की भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचाते रहे, वो राजनीति नहीं करते ही वो। मतलब इनको कर देना चाहिए, मतलब ये तो हाँ, जन भावनाओं को देख कर करनी चाहिए। गांव की तरफ देखना चाहिए कि भाई फ्री में जमीन दी और ना बच्चों को कोई के नाम से कोई रिजर्वेशन का करे, इसने हिसाब किताब। जमीन भी फ्री में दी, जमीन में फ्री में दी है। पाली यूनिवर्सिटी बनी थी तो वहाँ पे भी बच्चों को कुछ हाँ, जो जमीन मोल ली उस पे भी तो रिजर्वेशन दी है, बच्चों को एडमिशन पे भी, नौकरियों में भी। इसने तो कुछ ही नहीं करने दिया इसको।
और धरना ये जारी रहेगा आपका जब तक? हाँ, जब तक चाहे 2 साल चलो, 3 साल चलो जी, चाहे कोई वो क्या नहीं। कार्रवाई अगली रहेगी आपकी यहाँ? जब हम नारनौल से जो के नाम प्रस्ताव आ रहे हैं, अटेली से प्रस्ताव आएंगे, वो प्रस्ताव दे देंगे डीसी साहब को। हम साधारण तरीके से करेंगे, ना कोई रोड़ा रब्दा ना और कुछ। हम सिंपल शांति प्रिय, हाँ, शांति प्रिय प्रदर्शन रहेगा। सर जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, सरपंच साहब ने बताया कि मतलब जैसे गांव ने फ्री में ज़मीन दी है तो गांव का कुछ तो सम्मान करना चाहिए, पूछना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को पहले भी सरपंच साहब ने खुद ज्ञापन दिया था और सारा पता है उनको हर बात का। और नायब सैनी तक भी मैटर, जब उनको पता है तो नायब सैनी तक भी मैटर चला गया है। लेकिन वो चाहे तो 2 मिनट में कर दें, तो करना क्यों नहीं चाहते, ये समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने हाँ भी किया था। अभी भाई साहब बता रहे थे कि जैसे अभय या तो नहीं करने दे रहा, तो नहीं, अभी तो वो चुनाव भी हार गया है, उसकी क्या पावर है? वो तो देखो उनकी तो सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, सेंटर में चुनाव हार गए, फिर भी सरकार तो है उनकी। तो वो तो उनका तो सरकार तो जैसे भाई और भी तो नेता है बीजेपी की, तो चाहते हैं इसको, जैसे तो समर्थन दिया था जो 4 MLA थे यहाँ के, हाँ वो तो समर्थन दिया था, वो भी बीजेपी के थे ना। हाँ वो तो बात सही है, वो बीजेपी के थे, लेकिन वो तो देखो उनका मैटर हमें पता नहीं है उन क्या चाहते हैं। लेकिन बाकी अच्छी बात नहीं है उनके लिए, खुद सोचना चाहिए। जो अहिरवाल अपना क्षेत्र है उससे उनको वोट बैंक है उनका, उनको नाराज कर रहे हैं, तो उनकी हम क्या कहें उनको, उनकी खुद की गलती है। बिल्कुल। देखिए ताऊ जी से पूछ लेते हैं, काफ़ी लोग मौजूद है। साहब राम राम। साहब जैसे देखते हैं लगातार हम अहिरवाल क्षेत्र ये कहा जाता है, और अहिरवाल क्षेत्र की एक मांग है कि मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम से रखा जाए। तो क्या मतलब कहना चाहेंगे इसको लेके? मेरा कहना यह है कि कोरियर पंचायत ने जो 80 एकड़ ज़मीन जो है फ्री में दी थी, तो इनका ये कहना था कि भाई हमारे जो है मेडिकल का नाम राव तुलाराम होना चाहिए। और इन्होंने खट्टर साहब को प्रस्ताव भी दिया था। और अभय सिंह की रही ये बात, ये अभय सिंह तो बैकग्राउंड से इसको चाहता ही नहीं कि भाई ये राव तुलाराम कॉलेज बने, क्योंकि उसकी दुश्मनी राविंदरजीत सिंह से है। इसमें तो हर आदमी जानता है, इसलिए वो उस बैकग्राउंड से जो है पीछे से। आप ये कह रहे हो कि दुश्मनी उनके साथ है? हाँ तो बिल्कुल है जी। ये यहाँ मेडिकल कॉलेज आना था, हाँ। तो कुछ लोगों को अभय सिंह यादव ने राव इंद्रजीत के पास भेजा था। अब भाई वो ला सकता है इसको, नहीं तो ये और कहीं चला जाता। देखो जी ऐसा था लेकिन उसने जो है इसका समर्थन है एडीओ ने करा। चौधरी धर्मवीर सिंह ने जो है महेंद्रगढ़ के अंदर खुला आम कहा था कि इसका नामकरण जो है राव तुलाराम जो शहीद तुलाराम रखा जाए, उसने कह दिया था। लेकिन फिर भी जो है हमारी सुनाई नहीं हो रही। तो अभय सिंह ऐसा क्यों कर रहा है? क्या अभी बस वो राजनीतिक द्वेष भावना है कि भाई ये मंत्रिमंडल में मेरे को बीजेपी के आपस में नेताओं में फाड़ होगा? हाँ फाड़ है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। ये तो अखबार कह रहा है, आप भी जानते हैं ये तो बात। शुरू से बनती नहीं है इनकी? बिल्कुल नहीं बन रही। इस ना बढ़ने के चक्कर में हाँ ये पंचायत, हाँ ये कोरियर पंचायत से ज्यादती कर रहा है वो। सर बताइए क्या कहना चाहेंगे? बोल दो ना साहब, इसका नाम राव तुलाराम ही होना चाहिए। और अभय सिंह या देखो या टेस्ट में उन्हें बैद्यनाथ जी ने दे दी जमीन, मार दो धंधो भी तो ये जमीन तो हमारे गांव की थी, मेडिकल को दी थी, और मेडिकल की जमीन से इसको दे दिया टेस्ट को। पैसे लिए तो ऐसे दे दिया? ये पैसा ही लिया, बिना पैसा कौन दे से? या बताओ, जब 1 रुपया में जमीन दी थी मारो गाँव, अरे वो नहीं देगो मारो तो ही बैठे खेत सिंह और धंधो भी ठप कर दियो। जमीन की जमीन गई ना, एक आदमी लागन दियो अभय सिंह ऐठे में कोई खोल कौन करी, सारा काम अभय सिंह ही ओला कर रू। अभय सिंह का ये सारा करा था। हाँ, वो खट्टर साहब से मिलके और चुपके नाम कर दियो। खट्टर की उनकी मिलत थी जी सर। हाँ 36 का आंकड़ा था क्या इसका? इंद्रजीत का इसका तो कदेसा है सही 36 को शुरू में सरकार बनाई जब तो थी, फिर बाद कट से बाद में बनी नहीं इनकी ना, और ये खामियाजाई भी लोगों को भुगतना पड़ता। हाँ, और गांव का ना जमीन ले ली। जी सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी पत्रकार महोदय, 80 किले ज़मीन कोरियावास गांव ने फ्री में सरकार को दी। उसके बाद ग्राम पंचायत ने
ये प्रस्ताव दिया कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए। और चौधरी धर्मवीर ने भी, ये महेंद्रगढ़ की रैली थी 18 मई को, उसमें भी चौधरी धर्मवीर ने मांग रखी है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम होना चाहिए। नारनौल के विधायक श्री ओम प्रकाश यादव ने भी सरू में भी जब इसका भूमि पूजन हुआ तब भी ये मांग रखी थी कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए। और आज भी नारनौल के विधायक कह रहे हैं कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम अमर शहीद राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए। पता नहीं सरकार को क्यों सुनाई नहीं दे रही। नांगल चौधरी की ग्राम पंचायतों ने और कोरियावास गांव की पंचायत ने, नांगल चौधरी के 75 पंचायतों ने यह समर्थन दिया है कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम से होना चाहिए। हमारे पास नारनौल विधानसभा के भी 51 पंचायतों में से 48 पंचायतों के प्रस्ताव आ चुके हैं कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम होना चाहिए। तो जब तक इस मेडिकल का नाम सरकार राव तुलाराम नहीं कर देती, चाहे आंधी आए, में आए, तूफान आए, ये धरना जारी रहेगा। किसी भी कीमत पे राव तुलाराम के नाम से पहले हम इस धरने पर उठने वाले नहीं हैं। चाहे कितना भी हमें दिन में बैठना पड़े, रात को बैठना पड़े। और आगे की रणनीति ये है कि पूरे जिले के हम ज्ञापन देंगे डीसी साहब को और उसके बाद हम एक जलसा का आयोजन करेंगे बहुत बड़ा लेवल पे यहाँ। ठीक है जी। राव तुलाराम अमर रहे, राव तुलाराम अमर रहे, राव तुलाराम अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा राव तुलाराम नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। ठीक है, मतलब ये नहीं बताइए। ऐसे से सर, ये 1914 का इलेक्शन था ना, उस टाइम में राव साहब ने पूरी ताकत लगाई थी इसको टिकट देने में भी, जिताने के लिए भी किसको? अभय सिंह को। और बाद में ये रुख बदल गया जी, क्योंकि राव साहब खाए न खान देना, इसलिए बस उसे खट्टर से मिलान कर लिया, राव साहब से दूरी बना ली। तो ऐ करके ना ये जो मेडिकल का शिलान्यास हुआ तो कोई किसी चीज़ में राव साहब का नाम नहीं रखा, अपने लेवल पर कुछ करता रहा। उस टाइम पे ओम प्रकाश यादव यहाँ के विधायक थे, वो मांग रखी थी भाई वहाँ यहाँ तुलाराम का नाम होना चाहिए। उसके बाद में कोई जिक्र नहीं, न किसी को मालूम करा। गुप्त सुर में ये दोषी के पहाड़ पर खट्टर साहब आए थे, वहीं इसका नाम रख लिया। और ये मालूम तो ये यहाँ लिखा गया है जब बेरा पट्टा, हाँ रातों रात ना, दिन में नहीं और रात को लिखा गया। ये कैसे बर्दाश्त होगी जी? सब भूमि मारी, न तो डे गुरु में कोई आरक्षण दिया, न मारा राजा का नाम रखा जो क्रांतिकारी संघर्ष में कुर्बानी दे दी। और आज ये चुप चुप गांव के मन आता है और आपका गुट को वो समझाता है मत जाओ धरने पे, और गांव की दो फाड़ कर देने। हमारा गांव के कहते सरपंच का इलेक्शन हो गया, विधायक का हो गया, कोई आपस में तकरार नहीं हुई। अब आपस में नू कहते हैं बहुत उसका गुट का जाते हैं, उसका हमें ये भी बात कोई नहीं रखा, किसी का गुट को हम गुट नहीं समझते, हम ये सबको एक समझे हैं और भाई भाई सब एक नहीं। इसमें कोई राव इंद्रजीत की कोई हमारे लिए दबाव नहीं और न और किसी का। हम अपने लेवल पे गांव के मतलब इस भूमि के लिए और हमारे दुख के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पर जब चुनाव आता है तो चुनाव के अंदर भी राव तुलाराम के नाम से वोट मांगे जाते हैं। यदि चमन ऋषि के नाम से वोट मांग के देख ले कोई भी दल, चमन ऋषि का इतना ही समर्थन प्राप्त है तो वोट मांग के देखे उनके नाम पे। पूरे हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में राव तुलाराम के नाम से वोट मांगे जाते हैं। और आज सरकार के भी प्रधानमंत्री जी भी और अमित शाह जी भी यहाँ आते हैं, जब राव तुलाराम की धरती को नमन करते हैं, राव तुलाराम के नाम पे वोट मांगते हैं। और जब नाम की बात आती है तो चमन ऋषि का नाम रखे, आप रोडवे पे का नाम रखे। दोषी धाम पे बन रहा है, यहाँ से 2 किलोमीटर है, या 5000 सैनिक शहीद हुए।
यहाँ 5000 सैनिक शहीद हुए नसीबपुर के मैदान में, यहाँ से 3 किलोमीटर है, और दो जर्नल अंग्रेजों के मारे। हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में भी 5000 सैनिक एक साथ एक दिन किसी भी जगह शहीद नहीं हुए। वोट हमारे और नाम तुम्हारा, ये नहीं चलेगा किसी भी कीमत पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आज हम कोरियावास ये जो धरना चल रहा है करीब 2 महीने से अधिक हो गए इसको चलते हुए, और अभी ये चल रहा है। कल ये कुछ सरपंच यहाँ पे आए थे इनको समर्थन देने के लिए, और काफ़ी अब देख सकते हैं बरसात का मौसम है, गर्मी है, बरसात है, तो डटे हुए हैं ये। लगातार ये कहते हैं कि जब तक नाम नहीं बदला जाएगा, यानी कि नाम राव तुलाराम के नाम से नहीं किया जाएगा, तब तक ये धरने पर यूं ही बैठे रहेंगे, चाहे कितना भी समय हो। तो आप इस खबर को ज़्यादा शेयर करें, सरकार तक आपकी बात जो है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सरकार तक पहुंचाने में इनकी मदद करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अपने नमस्कार।